हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। सो आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। अभी हीट एंड टेम्परेचर तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में एक सिंपल सा टॉपिक है और जल्दी कवर हो जाता है। ओके, सेम टॉपिक तुम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो अंडर द हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, इसके लिए अलग से एक बुक बना है, अलग अलग चैप्टर्स इसमें होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है सर? तो बेसिकली थर्मो यानी होता है भाई तुम्हारा हीट, डायनेमिक्स यानी होता है मोशन। हीट अगर मोशन में आ जाता है तो उसे हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। तो हम बेसिक चीजें आज कवर करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, मजे आएंगे आज के लेक्चर में भी। पहले देखेंगे टेम्परेचर क्या चीज होता है। तो लेट्स से मैंने दो भाइयों को बुलाया, एक है भाई आइसक्रीम, एक है भाई तो तुम्हारा टी। वापस हम बुलाएंगे अपने मजनू को, मजनू आ गया मस्त पैकी। अभी मैंने बोला मजनू चेक कर कौन टी कौन कॉफी है, तो मजनू क्या करेगा, सीधा सीधा हाथ लगाएगा, टी को हाथ लगाएगा, ओके भाई हॉट लगा। इसको हाथ लगाएगा, ओके भाई कोल्ड लगा। तो ये बोलेगा एक कोल्ड है एक हॉट है। तो बेसिकली इस मजनू ने क्या किया, इन दोनों को सेंस किया। सेंस इन द सेंस उसके सेंस ऑर्गन ने उसे देखा, एक चीज हॉट होता है, एक चीज क्या होता है भाई कोल्ड होता है। लेकिन हर बार ऐसे होने वाला है क्या? दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस द जो भी हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है, ओके किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस, कौन कितना हॉट है कौन कितना कोल्ड है, वो अगर हमें दिखाना है किसी एक नंबर में तो उसे क्या कहते हैं? हम टेम्परेचर देखते हैं। अभी मजनू का हाथ तो ऐसे नहीं कि हर जगह हम देखेंगे कि भाई ये कौन सा कितना कोल्ड है, ये कितना हॉट है। इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसका नाम रहता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का काम क्या है भाई? तो थर्मोमीटर का काम है टू मेजर द टेम्परेचर। एकदम बेसिक सवाल आता है इस पे एक एग्जाम में, ठीक है। अभी एक ही टाइप के थर्मोमीटर नहीं होते, अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। जैसे मान लो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, डिजिटल होता है, ओके अलग अलग टाइप के इसमें होंगे। तो बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ में यूज हम ज्यादातर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, अभी इसे भी रिप्लेस कर दिया गया भाई अपने डिजिटल थर्मोमीटर से। क्लिनिकल थर्मोमीटर में पहले आता था मर्क्यूरी, ओके मर्क्यूरी रहता था इसमें। तो ये बेसिकली मेडिकल्स में यूज होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह इनको यूज करते हैं। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर भी याद रखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी थर्मोमीटर को तुमने यूज किया टेम्परेचर गिना, लेकिन टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई? यूनिट चाहिए। जैसे मान लो एक मोटे का अगर वेट उसको एक्सप्रेस करना है बोलेगा 30 kg, एक लंबू को उसका हाइट अगर एक्सप्रेस करना है तो बोलेगा 30 मीटर। तो ये नंबर भी एक्सप्रेस, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास में नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए। अभी टेम्परेचर भी वैसे सेम चीज है, तुमने उसे मेजर किया यानी वो भी क्या है भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें एक यूनिट चाहिए, एक नंबर चाहिए। नंबर तो बहुत सारे मिलेंगे, यूनिट कितने होंगे? तो बेसिकली सॉरी, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। उसमें से केल्विन को कहा जाता है, इट्स अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। और बाकी जो तो बचे फ़ारेनहाइट एंड जो सेल्सियस बचा है, बेसिकली दीज आर यूज इन द डेली लाइफ। जैसे डॉक्टर अपना टेम्परेचर हमें बताते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो हम 11th में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ये ईजी है याद रखने के लिए। तो कैसे याद रखोगे? दिस इज सी माने होता है डिग्री सेल्सियस, एफ माने होता है फ़ारेनहाइट, 32 इसका मिनिमम लोअर टेम्परेचर होता है, केल्विन -273, और नीचे याद रखो 595 प्रॉपरली इसे याद रखना है आपको। इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। सिर्फ इतना भी याद रख लिया तो सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो जाएंगे। क्या था? C/5, F -32/9, K -273/5, 595। देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लूंगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू साइन लिखता हूँ, 3 टर्म्स थे ऐसे, ओके। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा C, यहाँ पे लिखूंगा F, यहाँ पे लिखूंगा K। देखो याद भी रखने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल टिप है, ओके। बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं 9, 5, 9, यहाँ पे लिखूंगा 5। ये इसमें से माइनस करूंगा मैं मिनिमम टेम्परेचर उसका 32, इसमें से माइनस करूंगा उसका मिनिमम टेम्परेचर 273। बस अभी सॉल्व कर लो। अभी क्या दिया उन्होंने? हाउ मच टेम्परेचर ऑफ 68 फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस एंड केल्विन, यानी तुम्हें गिवन टेम्परेचर किस में है? गिवन टेम्परेचर दिया है तुमने तुम्हें दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, ओके फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है। सॉरी, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू इसमें रख दो और बाकी सारे वैल्यूज आ जाएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, सेम वैल्यू जिसका दिया उसका वैल्यू रखता हूँ, बाकी को सेम लिखता हूँ। फ़ारेनहाइट कितना है? 68। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 68 -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K -273/5। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। पहले मैं इन दोनों को कैसे सॉल्व करूंगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 इंटू सी, ओके। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू सी, या फिर सीधा कर लो C/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68 -32 कितना होगा रे? 68 -32 कितना आता है? 8 में से 2 गए भाई, 6 बचे, 6 में से 3 गए, इतने बच गए 9।
इंटू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना होगा, c इज इक्वल टू 36/9 इंटू क्या होगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करो, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आएगा। सेम तुम कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ले लो, अभी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वापस जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ जाएंगे टेम्परेचर के बाद में आता है हीट। अभी हीट क्या होता है, तो बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम बेसिक कंसेप्ट है हीट का। बेसिकली अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो एक एटम लेते हैं हम, ठीक है, मान लो कि मैंने एक एटम लिया है, ठीक है, एटम या फिर सब्सटेंस लिया है, हम मानते हैं एक सब्सटेंस है, भाई सब्सटेंस बना रहता है अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स से, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, ऐसा बोला जाता है कि ये रैंडमली किधर भी मूव करते रहते हैं ना, सारे के सारे भाई इधर उधर मूव करेंगे, ऐसे वैसे इधर उधर मूव करने से क्या होते हैं, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कब आता है, मोशन जब होता है ऑब्जेक्ट के पास में तब आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुमने गिना तो उसे कहा जाता है हीट, यानी बेसिकली ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर के देखा तुमने कि उसमें एटम से एटम मूव कर रहे हैं। अभी हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको अंदर वाला कंसेप्ट बता सकता हूँ कि क्यों होता है हीट ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो बेसिकली हीट जहां पे होता है वहां पे इतना समझ लेना कि उस ऑब्जेक्ट में होगा भाई काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन द सब्सटेंस हो जाएगा तुम्हारा हीट होगा। अगर तुमने क्या किया, लेट से इस सब्सटेंस के अंदर में 20 एटम है, 20 एटम का तुमने अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, जैसे मान लो अगर तुमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला, देखो दो ही इसमें कीवर्ड्स है, अगर मैंने बोला टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है तो हो जाएगा तुम्हारा हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी उससे नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेसिकली इट्स नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन पूछेंगे क्या तो एकदम बेसिक सा डेफिनेशन पूछ सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला भाई तो हो जाएगा हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला तो हो जाएगा टेम्परेचर। देखो मैंने एकदम बेसिक लेवल पे आपको बताया, इससे भी और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है और बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है इसे। ठीक है, अभी इसका यूनिट जो होता है, जैसे टेम्परेचर के हम यूनिट देखे डिग्री सेल्सियस केल्विन, वैसे हीट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में होता है जूल, और इसका सीजीएस यूनिट होता है भाई कैलोरी। ओके, ये भी आपको याद रखना है, सीजीएस कैलोरी, जे जूल, सी से याद रखो, कैलोरी यूनिट कौन सा होगा, इसका सीजीएस यूनिट होता है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। ये भी आपको कन्वर्जन पूछते हैं एग्जाम में। अभी हीट एंड टेम्परेचर में बीच में डिफरेंस देखते हैं। हीट मैंने बोला इट्स अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर क्या होता है भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसे गिनते हैं हम हीट को जूल में, टेम्परेचर को गिनते हैं हम केल्विन में। जैसे टेम्परेचर को गिनने के लिए हमने यूज किया था थर्मोमीटर, वैसे ही हीट को गिनने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर। ओके, कैलोरीमीटर टेक्निक होता है, प्रिंसिपल या फिर एपराटस होता है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर कैसे दिखता है, तो इस तरीके से कैलोरीमीटर आपको दिखेगा, जिसका काम क्या है भाई, जिसका काम है हीट को मेजर करना। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हीट के ट्रांसफर कितने इसमें होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लेट से इस बंदे ने हाथ में एक पतीला पकड़ा है, तो जैसे ही गैस के ऊपर गर्म करता है इसे, तो हाथ, इसका हाथ भी क्या करता है, फील करने लगता है हीट को। क्यों करता है, बिकॉज इस पतीले में जो हीट होता है इसके हाथ को ट्रांसफर हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। सेम अगर हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, जैसे देखो नीचे वाला जो वाटर था वो हीट हो चुका था, ये हीट होने के बाद में वाटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड जब हम बोलते हैं, फ्लूइड अगर मैंने बोला तो उसमें दो चीजें आती है, इसमें आएगा तुम्हारा लिक्विड आएगा और इसमें आता है तुम्हारा गैस आता है। जब तुम फ्लूइड को हीट देते हो भाई, नीचे से अंदर से आग लगाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों का जो हीट हो जाता है, फ्लूइड एंड गैस, इनका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। यानी बेसिकली हॉट एयर ले लो या फिर हॉट वाटर ले लो, इनका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। अगर डेंसिटी कम हो गया, मैंने एक्सप्लेन किया डेंसिटी क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, डेंसिटी अगर कम हो गया इनका, तो क्या होता है, ये ऊपर ऊपर जाने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है कन्वेक्शन, यानी नीचे के लेयर का अगर हीट ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। ओके, रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन इन द सेंस बीच में कोई भी मीडियम नहीं रहता इसमें, डायरेक्टली तुम्हारे हाथ को क्या होता है, जैसे मान लो सन होता है और सन अर्थ को हीट देता है, तो इसमें क्या होता है, सन अपनी तरफ जो सेंस भेजता है वो किससे भेजता है, रेडिएशन से भेजता है। ओके, इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो सीधा, तो इसमें क्या होता है, जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन होते हैं, बेसिकली कंडक्शन ये होता है बेसिकली सॉलिड में, और कंडक्शन कन्वेक्शन होता है मैक्सिमम टाइम में लिक्विड में। हालांकि सभी इसमें सारी चीजें होती है, लेकिन कंडक्शन मैक्सिमम टाइम सॉलिड में होता है। अभी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन जो होते हैं तुम्हारे, उसको लगता है मीडियम, यानी हमेशा इसको मीडियम लगेगा, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से एक मीडियम कंपल्सरी लगता है। रेडिएशन ऐसे होता है जो विदाउट मीडियम ट्रांसफर होता है, यानी नो मीडियम इसको लगता है। ओके, तो मीडियम लगेगा नहीं, किसको, रेडिएशन को, कंडक्शन कन्वेक्शन को मीडियम लगता है। सन और अर्थ के बीच में जो हीट आता है वो किससे आता है, रेडिएशन से आता है। तुम्हारा हाथ गर्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कंडक्शन। पानी, नीचे वाला पानी ऊपर वाला पानी क्यों गर्म होता है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल है, एक बेसिकली एग्जाम्पल क्या है, हाउ मच हीट
will be needed to raise the temperature of 1.5 kg of water from 15 degree Celsius to 45 degree Celsius. Give answer in calories as well as joule. अभी तुम्हें एक कन्वर्जन पता है, 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है रे, 1.48 कैलोरी. ओके, इतना ही देखा है हमने, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 1 जूल इज इक्वल 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल होता है. ओके, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.81 जूल हो जाएगा. ओके, अभी देखो अभी सिंपल इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना हीट लगता है, इसे बोलते हैं हम क्यू. वो होता है कितना हीट लगेगा उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो उसका मास देखो कितना है इनटू उसका चेंज इन टेम्परेचर देखो कितना चाहिए. ओके, लेकिन तुम्हें यहाँ पे रिक्विजिट क्या होता है कि मास हमेशा रखो ग्राम में और चेंज इन टेम्परेचर हमेशा रखो डिग्रीज में. अगर ये आ जाता है तो तुम्हें डायरेक्टली जो हीट मिलता है वो मिलता है तुम्हें कैलोरीज में मिल जाता है. ओके, बिकॉज ग्राम एंड डिग्रीज जो होते हैं वो सीजीएस यूनिट आ जाती है इसके. ठीक है, तो हम निकालेंगे क्यू. एम कितना दिया, 1.5 kg, लेकिन हमें तो ग्राम में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा रे, तो 45 माइनस 50 यानी कितना होगा 35. बस इसे सॉल्व करो, जो तुम्हारा आंसर होगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. अभी आंसर आएगा सर हमारा कैलोरी में, इसे मल्टीप्लाई कर दो 4.18 जूल से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा भाई, जूल में आ जाएगा. यानी क्यू का आंसर कैलोरी में आएगा, जिस आंसर जो आ गया उसे मल्टीप्लाई करो 4.8 के साथ में, तो होगा तुम्हारा जूल आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्ट्स. जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हीट गिरता है या फिर रेडिएशंस गिरते हैं, तो बेसिकली उसके साथ में तीन चीजें होती है. कुछ चीजें वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ चीजें ट्रांसमिट करता है, कुछ चीजें एब्सॉर्ब करता है. जैसे मान लो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. ट्रांसपेरेंट विंडो होगा तो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है. और एब्सॉर्ब यानी जैसे क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्सॉर्ब करते हैं. जैसे हमारा स्वेट एब्सॉर्ब हो जाता था, वैसे हीट भी कुछ क्लॉथ्स एब्सॉर्ब करते हैं. अभी देखो कुछ और फैक्ट्स होते हैं. समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, विंटर में कौन से पहनते हैं, ये बेसिक बेसिक सवाल आने वाले. तो बेसिकली जब भी समर होता है तो समर टाइम में तुम क्या करते हो, समर टाइम में तुम व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हो. क्यों पहनते हो, बिकॉज व्हाइट क्लॉथ्स का एक फीचर होता है, वो मैक्सिमम एनर्जी को क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. ओके, सेम विंटर में अगर जाते हो तुम ब्लैक पहनते हो या फिर डार्क क्लॉथ्स पहनते हो. क्यों, बिकॉज डार्क का एक प्रॉपर्टी होता है, डार्क जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो मैक्सिमम हीट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, सो दैट हमें कंफर्टेबल फील होता है. और सेम चीज होता है वुलन क्लॉथ्स हम विंटर में यूज करते हैं, जैसे स्वेटर या फिर जर्किंग ले लो. बिकॉज वुलन इसको बोला जाता है इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अपने बॉडी का हीट वो बाहर ट्रांसफर होने नहीं देता है और बाहर का हीट अपने बॉडी के अंदर में आने नहीं देता है. ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन जय हिंद एंड टेक केयर.